कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अंबेडकर जयंती की। यूपी और मध्य प्रदेश में इस दिन भड़की हिंसा की, जहां हर जगह एक ही पैटर्न साफ दिखाई दिया। छोटे से विवाद को भड़काकर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर हमला किया गया और इस हमले ने विपक्षी दलों की तथाकथित दलित राजनीति की हकीकत एक बार फिर सबके सामने ला दिया। एक तरफ अंबेडकर जयंती के नाम पर शोभा यात्रा और रैली का आयोजन हुआ, दूसरी तरफ बिना अनुमति और छोटी सी बात पर हिंसा का रूप ले लिया। सपा, बीएसपी और भीम आर्मी जैसे संगठन या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कासगंज, लखीमपुर खीरी और सीधे में जो कुछ हुआ वो यूपी की राजनीति और सियासत को गरमा रहा है। आज विस्तार से बताएंगे आपको कैसे हर जगह का पैटर्न बिल्कुल एक समान है, कैसे विपक्ष दलित भावनाओं को भड़काकर वोट बैंक बचाने की कोशिश कर रहा है और कैसे यूपी सरकार की मजबूत पुलिस व्यवस्था ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, जहां चहका गुनार गांव में अंबेडकर जयंती शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में जमकर बवाल मच गया। यात्रा रोकने की कोशिश पर छतों से पत्थरबाजी शुरू हो गई। 14 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे सहावर थाना क्षेत्र के चहका गुनार गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा दोपहर करीब 2:45 पर शुरू हुई थी और गांव से गुजर रही थी। एक पक्ष ने गली में ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैरिकेड लगाकर रास्ता पूरी तरह रोक दिया। इससे विवाद तेजी से बढ़ा और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कुछ लोग पहले से ही छतों पर तैयार बैठे थे। उन्होंने ऊपर से जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव 1.5 घंटे तक लगातार चला। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया। इलाके में भारी दहशत फैल गई। महिलाएं और बच्चे घरों में दुबक गए। बाजार बंद हो गया और पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया। पुलिस ने तुरंत भारी बल का इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। डीएम प्रणय सिंह और एसपी ओपी सिंह खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। शोभा यात्रा को पुलिस की भारी सुरक्षा में आगे बढ़ाया गया। अब तक 10 बवालियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है और छापेमारी अभी भी जारी है। इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और शांति बनाए रखने की अपील की। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये बवाल यादव समाज के कुछ लोगों द्वारा शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश में शुरू हुआ। 30 साल पहले भी इसी रास्ते को लेकर विवाद हो चुका था, जो पुरानी रंजिश को इंगित करता है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और किसी भी अफवाह पर सख्त कार्रवाई का ऐलान है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि अंबेडकर जयंती जैसे पावन अवसर को कुछ लोग अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। लखीमपुर खीरी में अंबेडकर मूर्ति विवाद पर बवाल। कासगंज वाला पैटर्न लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला, जहां अंबेडकर मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। अंबेडकर जयंती के दिन लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांकीगंज पुलिस चौकी के बाबूपुर गांव में सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण था। भीम आर्मी के कार्यकर्ता ग्राम समाज की जमीन पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने पहुंचे। इस जमीन पर पहले से विवाद था और कोई लिखित अनुमति भी नहीं ली गई थी। जैसी मूर्ति लगाने की तैयारी शुरू हुई, गांव के दूसरे पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। दोनों पक्षों में छीना झपटी हुई और मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना ने पूरे गांव का माहौल भड़का दिया। आक्रोशित भीड़ ने पथराव शुरू किया।
भीड़ ने पुलिस वाहनों पर हमला बोल दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। एक महिला चंदा देवी को बुरी तरह पीट दिया गया। पुलिस पर भी पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत भारी फोर्स और पीएसी बुलाई। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एएसपी पवन गौतम और अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार राय खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। पुलिस ने तुरंत 2 एफआईआर दर्ज की, एक पीड़ित महिला की शिकायत पर और दूसरी पुलिस की तरफ से। अब तक 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान चल रही है और छापेमारी अभी भी जारी है। गोला एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी ने बताया कि विवादित जमीन ग्राम समाज की थी और कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं ली गई थी। अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस सख्त नजर रखे हुए है। इलाका पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। तनाव अभी भी कुछ हद तक बरकरार है, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। सीधी में भीम आर्मी रैली बनी रणभूमि। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश की सीधी जिले की, जहां भीम आर्मी अंबेडकर जयंती रैली अचानक रणभूमि में बदल गई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के अमीलिया बाजार क्षेत्र में भीम आर्मी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर रैली निकाली। शुरुआत में सब कुछ शांतिपूर्ण था। रैली बाजार में गुजर रही थी, लेकिन अचानक एक बोलेरो वाहन रैली में रास्ते में खड़ा मिला। रैली में शामिल लोगों ने वाहन हटाने की मांग की। इससे वाहन चालक के परिवार से मामूली बहस शुरू हो गई। विवाद तेजी से बढ़ा और कुछ ही देर में उग्र झड़प में बदल गया। भीड़ ने वाहन चालक के घर पर पत्थरबाजी की और घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आक्रोशित भीड़ ने फिर पुलिस पर हमला बोल दिया। लगभग 200 की संख्या में नकाबपोश लोग अमीलिया पुलिस थाने पर टूट पड़े। थाने में घुसकर भारी तोड़फोड़ की गई। थाने की खिड़कियां चकनाचूर कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। बिजली की लाइटें और फर्नीचर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। थाना प्रभारी राकेश बेस और उनके स्टाफ पर भी हमला हुआ। कुल 14 लोग घायल हुए, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। 2 लोगों के सिर पर गंभीर चोटें भी आई। कांस्टेबल रामचरित्र पांडे और सतीश तिवारी समेत कई जवान जख्मी हुए। कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि 6 को प्राथमिक उपचार के लिए छुट्टी दे दी गई। कलेक्टर विकास मिश्रा और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत अतिरिक्त पुलिस बुलाया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। वहां पर लगातार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। भारी पुलिस तैनाती के बाद स्थिति को काबू में लाया गया। वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने साफ कहा है कि दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर हमला करने वालों को कोई राहत नहीं मिलेगी। एएसपी ने भी कहा कि शुरुआती जांच में लगता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर छोटे विवाद को भड़काया। तो कुल मिलाकर अंबेडकर जयंती पर कासगंज, सीधी, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसका पैटर्न बिल्कुल एक समान है। छोटा विवाद, भड़काव, पत्थरबाजी, पुलिस पर हमला और विपक्षी दलों की सुविधाजनक चुप्पी। दलित राजनीति का दावा करने वाले दल जमीनी हकीकत में चुप रह जाते हैं। योगी सरकार की मजबूत कार्रवाई और त्वरित पुलिस रिस्पांस की वजह से ही बड़े पैमाने पर अनर्थ टल गया। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या विपक्षी दल वाकई दलितों की सुरक्षा चाहते हैं या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।